तनिष्क जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। पहला जो साधन करते हुए कंचन कामनी कीर्ति में भ्रष्ट हो जाता है, उसे तो दिव्य लोकों में दिव्य भोग दिए जाते हैं। दूसरा वो जिसने जीवन के अंतिम वर्षों में भजन शुरू किया और भजन पूरा हुए बिना उसका शरीर पूरा हो गया, उसका अगला जन्म श्रेष्ठ कुल में होगा और उसे बचपन से ही भक्ति का माहौल मिलेगा। पर महाराज जी, उस भजन करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है जिसने भजन तो शुरू किया पर बीच में शरणागति भगवान ने पुष्ट करने के लिए अगर कोई परिस्थिति दी तो घबरा गया और डर गया और भजन छोड़ दिया? अहित तो हो नहीं सकता। मंगल भवन भगवान का जिसने थोड़ा भी नाम जप किया है उसका अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि सत्संग की कमी होने के कारण उसने ऐसा किया। भगवान शरणागति को पुष्ट करना चाहते हो, हम भगवान को छोड़ दें यार, रह क्या गया जीवन में? अरे हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जैसे अपने प्रभु के हैं, ये ऐसा बने रहने में क्या परेशानी है? महाराज जी, प्रारब्ध दोष काफी निराशा आ जाती है कभी कभी। मैं भगवान का हूं ये कहने में क्या निराशा आ जाएगी? इतने बड़े भगवान को हम अपनी ठसक इसे में नहीं भर सकते। भगवान मेरे यार हैं, भगवान मेरे प्यार हैं, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे सर्वस्व, भगवान के बच्चा हो के भगवान को अपना मानने में कह रहे हो कि हमारी निष्ठा, हमारा भाव कैसे यार? महाराज जी, भगवान इस मार्ग में लाए हैं, पर जब से उन्होंने खुद चलने के लिए छोड़ दिया तब से प्रारब्ध तो अंदर बहुत हृदय जलता है एकदम। मन 2-2.5 वर्ष से मैं प्रयास करता हूँ। सोना जितना जलता है उतने निखार लाता है। बिल्कुल तुम डरो मत, नाम जप करते रहो। और तुम अकेले कहाँ हो? जितने भारत के संत हैं सब तुम्हारे साथ है। जो भगवान के मार्ग में चलता है, अव्यक्त रूप से व्यक्त और अव्यक्त संतों की कृपा उस पर बरसती है। कहीं भी कोई भी भजन शुरू करे, सत्मार्ग में चले, भले संत प्रगट में आशीर्वाद ना दे, लेकिन हमारे भारत के संपूर्ण संतों का उसके ऊपर आशीर्वाद रहता है, तभी वो सत्मार्ग में चल पाता है। हमारे संतों के हृदय से निकलता रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब इतने बड़े गाइड करने वाले संत जन है तो हम ये निराशा का शब्द क्यों बोल दे? हम कहते बुरी आदत नहीं छोड़ सकते तो भगवान को क्यों छोड़ दे? हम जब गंदी बात नहीं छोड़ पाते तो अच्छी बात क्यों छोड़ दे? अरे भगवान की शरण में हम कैसे भी पतित है, हमारा उनसे संबंध है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोशो, मोश समान आरती नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो तात मात गुरखा सब विदिहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हमारा और भगवान का तो संबंध है, चाहे जिस हिसाब से बैठा लो। इस पद में कह रहे तू दयाल, तू दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तो तुम प्रसिद्ध हो पाप पुंजारी। आप पतित पावन हो, हमारा आपका जोड़ है नाथ। यदि मैं बड़ा पापी हूं तो आप बड़े पापियों को तारने वाले हैं। कैसे आप कह रहे कि हम भगवान को छोड़ देते हैं? हो प्रसिद्ध पात की, तो पाप पुण्य नाथ, तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोसो, और मोसमान आरती नहीं तो आरती है। तो हमारा आपका तो संबंध। ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो तात मात गुरु सखा सब विधि तुम्हें। अरे भाई, हमारी प्रार्थना मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर बुरे आचरण न छोड़ पाओ, बुरा मार्ग न छोड़ पाओ तो सत्मार्ग क्यों छोड़ दो? राधा राधा बोलो, भगवान की शरण में रहो यार, सब ठीक हो जाएगा, नहीं दुर्गति हो जाएगी।
नाली का कीड़ा बन के, सुअर कुत्ता बन के, भूत प्रेत बन के हम कौन सा आनंद लूट लेंगे यदि मनुष्य जीवन में भगवान का नाम जप नहीं किया, अच्छे आचरण नहीं किए, परोपकार नहीं किया, तो हमारी दुर्गति पक्की है यार। हम कितने दिन मनुष्य शरीर में रह पाएंगे? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। और आजकल कैंसर तो ऐसे चल रहा है जैसे जुकाम बुखार, और पता तब चलता है जब चौथी स्टेज में पहुंच जाता है। अरे होश में यार, भगवान की शरण में होके जितनी बार राम राम बोल लिया, कृष्ण कृष्ण बोल लिया, हरि हरि बोल लिया, राधा राधा बोल लिया, आपका परम मंगल हो जाएगा। यमराज के रजिस्टर में अगर 10 बार राम राम लिखा है तो उनको खोपड़ी खजवानी पड़ेगी, क्योंकि उस नाम का हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। भगवान के नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमने भगवान को छोड़ दिया यार, ये शब्द तो कभी निकालो ही मत। हम कह रहे हैं बुरे से बुरे आचरण करने वाले तो भी हम भगवान को पकड़े रहेंगे तो पार हो जाएंगे यार, पार हो जाएंगे। वो पतित पावन है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु होती मृदुल स्वभाव। ये बुरे आचरण हमें नहीं छोड़ पा रहे, हम इनको नहीं छोड़ पा रहे, तो भगवान को क्यों छोड़ दे? हम राधा राधा कहते हुए ही जैसे भी हैं वैसे रहेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ पाएंगे। ये बात बैठा बच्चा मन में। महाराज जी, होता क्या है कि अभी ऐसे कलयुग का तांडव चल रहा है, महापुरुषों की कृपा से नाम का आश्रय मिला और इस मार्ग मिला, आध्यात्मिक मार्ग, तो चल किया महाराज जी। फिर क्या होता है, बीच में ठाकुर जी प्रारब्धवश भी और ठाकुर जी भी प्रतिकूलता देते हैं, तो दुख सुख के थपेड़े आते हैं महाराज जी। फिर उसमें धीरे धीरे क्या है, भजन मार्ग छूटता जाता है, फिर एकदम छूट जाता है, संग ना होने के कारण महाराज। हाँ, माँ माँ पुकारा। ऐसे ही अगर कोई विपत्ति, कोई दुख आती है, कोई हमारे ऊपर संकट आता है, प्रतिकूलता आती है, तो हम भगवान को पुकारे और भागे भगवान की तरफ। हे नाथ बचा लो, हे नाथ आप संभालो। पर साधु संग ना होने के कारण ऐसा होता है। इसमें भी क्या होता है कि भगवान से भी प्रार्थना की, हे भगवान मेरी इस दुख दर्द को ठीक कीजिए, तो फिर क्या होता है कि प्रारब्ध बस या ठाकुर जी का ऐसी परिस्थिति होती है कि ठीक नहीं हुआ, तो फिर और लगता है कि भगवान भी सुन नहीं रहे। तो ऐसा महाराज जी, इसमें हम क्या भाव रखें महाराज जी? भगवान का विधान बहुत मंगलमय है, फोड़ा बड़ा जहरीला है। हम डॉक्टर के हाथ पैर भी जोड़े तो भी नहीं छोड़ेगा, ऑपरेशन करके ही छोड़ेगा। डॉक्टर बड़ा कृपालु है, वो फोड़े का ऑपरेशन करके, और माँ बड़ी कृपालु है और वो हाथ पकड़ करके बैठी रहेगी। डॉक्टर बड़ा कृपालु है पर वो छुरी निकालेगा और तुम्हारे फोड़े का ऑपरेशन करेगा। ऐसे जन्म जन्मांतरों के पाप रूपी फोड़े का ऑपरेशन मेरे भगवान करेंगे। चाहे तुम रोज मंदिर में माथा टेको, चाहे रोज अल्लाह बचाओ, ऑपरेशन होगा। मर्जी अभी क्या चाकू देख के डर जाते हैं और भाग जाते हैं हॉस्पिटल से? नहीं, बदमाश की चाकू देख के डरना चाहिए, डॉक्टर की चाकू देख के नहीं। डॉक्टर तो प्राण बचाने के लिए चाकू निकालता है, बदमाश प्राण लेने के लिए निकालता है। तो भगवान जो विधान करते हैं मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो हमने भगवान से कुछ मांगा और पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या भाव रखें? भाव उस समय रखो कि जरूर इससे बढ़कर कुछ मिलने वाला है। देखो, हम बचपन से साधना में भगवान की थे, इसलिए कह रहे कि अब तो केवल भरोसे पे पड़े हैं। हम साधना शब्द नहीं अपने जीवन में कह सकते, लेकिन जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता वो भगवान की कृपा से किडनी फेल होने पर प्राप्त हुआ। ये हम सभा में कह रहा हूं। क्या? असमर्थ होकर समर्थ की शरण में पड़े रहना। हमें जो मिला, क्या मिला? असमर्थ होकर समर्थ की शरण में पड़े रहना। अब हमें अपने बल का भरोसा नहीं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। ये मंगल विधान हुआ। हो सकता है कई जन्म लग जाते, ऐसी शरणागति हृदय में न उत्पन्न होती जैसी शरणागति किडनी के फेल होने पर हुई, क्योंकि साधन का भरोसा गया। अब लगा अब क्या, अब तो त्राहिमाम, आप ही केवल मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बात बन गई यार। तो ऐसा सोच के महाराज जी कि साधन का भरोसा गया, जैसे आप महापुरुष जन तो कह रहे हैं करके, तो हम जैसे सोचते हैं कि साधन का भरोसा ना रख के अब क्या साधन करना पड़ेगा? अच्छा, अब आप एक ये बात बताओ, आप लोग 24 घंटे हमारे पास हो, क्या 1 मिनट आप हमको कभी फ्री देखते हैं? नहीं महाराज जी। आप जो हमारे पास 24 घंटे हैं वो हमको ये बताएं कि हम बीमार की तरह रहते हैं, तुमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। महाराज जी, हमसे हम आज भी साधन नहीं छोड़ रहे, लेकिन साधन का भरोसा नहीं। भरोसा श्री जी का है, पर हम 1 मिनट फ्री नहीं रहते, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं।